आज बिहार के काराकाट पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पीएम मोदी ने कहा है कि वचन पूरा करने के बाद बिहार आया हूं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कहा था आतंकियों को सजा मिलेगी और उनको सजा मिली भी है। प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये पीएम मोदी ने कहा है। और इसके साथ ही देखिए, श्री राम की रीति नए भारत की नीति है, ये भी पीएम ने बड़ा संदेश यहां से दे दिया है। बिहार पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां से उन्होंने ये बड़ा संदेश दिया है। आतंक के ठिकानों को मिट्टी में मिलाएंगे, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और इसके साथ ही उन्होंने जब पहलगाम हमले के बाद बिहार पहुंचे थे तो कहा था कि कल्पना से भी बड़ी सजा होगी और अपना वचन पूरा करने के बाद आया हूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के काराकाट से कहा। भारत की लड़ाई नहीं रुकी है और ना ही थमी है। अगर आतंक का फन फिर से उठेगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है कि अभी यहां ये लड़ाई रुकी नहीं है। भारत बिल से खींच करके कुचल देगा, चाहे सीमा पर हो या फिर सीमा के अंदर हो। बिहार के काराकाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। यहां पीएम मोदी ने कहा है कि वचन पूरा करने के बाद बिहार आया हूं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि आतंकियों को सजा मिलेगी और वो सजा उन्हें मिली भी है। प्राण जाए पर वचन ना जाए, पीएम मोदी ने ये बात कही है। देखिए, बड़ी खबर आपको यहां पर लगातार बता रहे हैं। श्री राम की रीति और नए भारत की नीति है, ये देखिए पीएम मोदी ने बड़ी बात यहां पर कही है। और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के अमित शाह जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचे हुए थे, आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। और काराकाट में पीएम मोदी ने यहां से बड़ा बयान दिया है और पाक को भी साफ संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा था कि कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी और वो वचन पूरा भी किया गया है। और चलिए अब आपको ये 4 तस्वीरें दिखाते हैं श्री राम की रीति और नए भारत की नीति की। ये तस्वीरें देखिए, काराकाट पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उन्होंने मिशन बिहार पर यहां पीएम पहुंचे हुए थे और उन्होंने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया गया है, रुका हुआ है। जिस तरह से पाकिस्तान बर्ताव करेगा उसी तरह से उसको जवाब भी दिया जाएगा। इसके बाद दूसरी तस्वीर देखिए, पुंछ पहुंचे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वहां पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की और वहां से भी साफ संदेश उन्होंने दिया। और तीसरी तस्वीर गोवा की है, जहां आईएनएस विक्रांत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए थे। तो वहीं चौथी तस्वीर देखिए, पुणे से सामने आई है, महाराष्ट्र में पुणे में बेटियों ने इतिहास रच दिया है। एनडीए के बैच से 17 कैंडिडेट्स पास आउट हुई हैं और वो बेटियां हैं जिन्होंने ये नया इतिहास रच दिया है। मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था। बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पाकिस्तान की सीमा के अंदर खड़े हुए आतंकवादी संगठनों के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया और एक करारा जवाब समग्र भारत की जनता की ओर से नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति से लिए गए निर्णय, हमारी सूचना एजेंसियों की सटीक सूचना और सेना का अद्भुत साहस और अचूक मारक क्षमता, इसके कारण ये हुआ। हमने अपनी कंडीशंस पर और अपने मिलिट्री एक्शंस को रोका है। अभी तो हमारी सेनाओं ने अपनी आस्तीनें पूरी मोड़ी भी नहीं थी। अभी तो हमने अपना पराक्रम दिखाना शुरू ही नहीं किया था। साथियों, इस पूरे इंटीग्रेटेड ऑपरेशन में नौसेना की भूमिका बहुत ही गौरवशाली रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब वायुसेना ने पाकिस्तान की धरती पर आतंक के अड्डों को ध्वस्त किया, तब अरब सागर में आपकी आक्रामक तैनाती, बेजोड़ मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और समुद्री वर्चस्व ने पाकिस्तानी नेवी को उसके ही तटों के पास सीमित कर दिया।